हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। ठीक है, कोई पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। न जाने क्यों मेरे मन में आया कि एक जनरल रीडिंग चाहिए जो लोगों को लाइफ में भी प्रेजेंट सिचुएशन से जो भी आप भिड़ रहे हो, लाइफ में देख रहे हो, उसको संभालने के लिए या कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए न जाने क्यों मेरे मन में आया कि एक जनरल रीडिंग तो होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स देना चाहते हैं, या आपके स्पिरिट्स गाइड देना चाहते हैं, या आपकी सोल आपको बताना चाहती है। ठीक है, और शायद ये आपको कोई डायरेक्शन या कोई गाइडेंस ऐसा दे सकता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में भी फंसे हो ना, तो उसमें से कैसे निकलना है या उसका सामना कैसे करना है, ये भी पता चल सकता है इसमें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड व्यूअर्स। किंग ऑफ wands, two of swords, seven of wands, seven of cups, eight of pentacles, six of pentacles, और यहाँ पे फोर ऑफ wands आया है। तो कुछ चीजें जो मुझे यहाँ ये पता चल रही है, पहले तो खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप लाइफ पे कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं देख रही हूँ, हो सकता है आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कुछ डाउट्स हो रहे हैं या कुछ नहीं समझ में आ रहा लाइफ में, मतलब इतने ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं कि आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी, आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कोई नॉर्मल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लायन, ये लायन ये भी बता रहा है मुझे कि कभी कभी आप खुद को ही मिसअंडरस्टूड कर देते हो। ठीक है, खुद को समझ पाने में ही आपको प्रॉब्लम होती है, खुद को समझने में। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी है हमसे, नहीं, आप इससे बहुत बड़े हो। अगर हम इसको ज्यादा सोचेंगे तो वो बहुत बड़ी बन जाएगी, पहाड़ जैसा, और हम इसको अगर अहमियत नहीं देंगे तो वो उतनी ही राई जैसी छोटी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये भी समझने की जरूरत है कि मुझे क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है मेरे लाइफ में और क्या नहीं चाहिए मुझे अपने लाइफ में। ठीक है, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस तो किसी को नहीं चाहिए, तो क्यों उस पर फोकस किया जाए। ठीक है, दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप में बहुत क्षमता है, बहुत ज्यादा, और अपनी सिचुएशन को बदलने में की बहुत बहुत ताकत है आप देख रहे हो सेवन ऑफ वॉन्ड्स को, तो डंडे देखिए उसकी तरफ, सात के सात डंडे उसकी तरफ ऐसे दिखाए गए हैं। ठीक है, लोगों को तरफ तो एक उंगली दिखा दो तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, उसने क्या किया, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ खुद पे है, खुद को बनाने में है। प्रॉब्लम्स आएंगी, एक नहीं 100 आएंगी, 1000 आएंगी, लेकिन क्या करना है। अगर अगर मुझे खुद पे भरोसा ना कि मैं अपनी चीजें बदल सकता हूँ, मैं बदल लूंगी या बदल लूंगा, तो आप बदल सकते हो। ठीक है, अपनी सिचुएशन को बदल पाने में आप सक्षम हो, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सोल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन का हो, आप सोल्यूशन पे ध्यान दो। ठीक है, किसी को ब्लेम मत करना कि इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये चीजें भी होती है कि कहते हैं ना, जो भी आपके किस्मत में है वो आपको मिलके रहेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो नहीं है, आप जितना पाने की कोशिश कर लो वो आपको नहीं मिलती। राइट, तो जब जो चीज आपके लिए है, आपको पता है, और ईश्वर कभी आपको कोई कम चीज नहीं देगा कि आपको सबसे कम दिया हो, ऐसा नहीं है। वो उतना ही देगा जितना आप डिजर्व करते हो, वो आपके कर्मास और सब चीज पे बेस होता है। ठीक है, वो आपको वही चीज देगा जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका ही है, फिर वो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। जैसे कि आपको लग रहा है कि ये चीज मेरी थी, इधर चली गई, या ये मुझे चाहिए था, उसे मिल गया। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, जो अगर आपका है वो वापस लौट के आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने लिए फाइट करूं, ठीक है, मैं अपनी चीजों के लिए फाइट करूं,
ठीक। तो किसी और की चीजें नहीं लेनी है, खुद के लिए वो चीजें बनानी है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद के लिए कैसे हम बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने ये कहा कि प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशंस भी होंगे, और बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, और हमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अपने लिए चूज करना है कि क्या है, कि हमारा मन भी शांत रहे, इससे हमारा मन जो है इफेक्टिव ना हो, वो गंदा ना हो, उसमें नेगेटिव थॉट्स ना आए। ठीक है, और हम किस तरीके से वो पॉजिटिव रह के, देखो अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेके परेशान होते हो, तो जो आप कर सही भी कर सकते हो वो भी खराब कर देते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम है सामने, लेकिन हम अपने आप को इस प्रॉब्लम में खराब होने से बचा के खुद को शांत रख सके, तो इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है, तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से टैकल करोगे, क्योंकि अगर आपने खुद को संभाल लिया उस समय पे, तो अब दिमाग किस पे काम करेगा, अब ये दिमाग करेगा कि अब प्रॉब्लम पे ना ध्यान देके उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला जाए। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है लाइफ में। ठीक है, दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यहाँ हार्डवर्क आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे की चीजें ना देख के या दूसरों पर ब्लेम ना, हो सकता है उसके नसीब में वो चीज लिखी है, लिए उसको मिली है। ठीक है, आपके नसीब में भी कोई चीज मिला है, आपको ईश्वर कम भी नहीं देगा कभी, हो सकता है आपको किसी और से बहुत ज्यादा मिला हो। ठीक है, तो हमेशा, हाँ, इंसान के अंदर हर चीज की चाह होती, ये भी मुझे मिले, वो भी मुझे मिले, काश मेरे पास भी ये हो या वो हो। ठीक है, बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये चीजें आपके दम पे आप खुद भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मुझे किसी और की चीज क्यों चाहिए। अगर मान लो, अगर आपका भी कोई सामान आपको प्रिय था, यह था कि मेरा है ये, और वो भी किसी को दे दिया गया, ठीक है, वो भी किसी को दे दिया गया, तो आप इतने सक्षम बनो कि वो चीज आप खुद फिर से कमा लो, वो चीज आपको फिर से मिल जाए। ठीक है, तो उसको खुद से ये करो कि वो खुद चल के आए, या वो खुद आप खुद उसको खरीद सको। अगर वो कोई सामान है तो आप खुद उसे खरीद सको। ठीक है, अगर वो गया तो वो गया, ये होना चाहिए कि वो गया तो वो गया, वो वापस आएगा लौट के तो वो आपका होगा, तभी वो वापस लौट के आया है, आपके नसीब में था इसलिए आया है। ठीक है, तो उससे कोई आपको दूर कर नहीं पाया, कोई छीन नहीं पाया। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन जो नहीं है तो हम उससे और बेटर चीज लेंगे ना, वो क्यों लेंगे। हम इतने सक्षम बनेंगे कि हम उससे बेटर चीज अपने लाइफ में ला सके या कर सके। इस चीज पे मैं यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल फोकस करने के लिए आया है। ठीक है, और मैं देख रही हूँ जितनी मेहनत आप कर सकते हो अपनी चीजों के लिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उतना फल मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपको जरूर मिलेगा। वो चीज आपको मिलेगी जो चीज के लिए आप लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो लाइफ में। ठीक है, वो चीज आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि हर चीज को पाने के लिए एक मेहनत जरूर करनी पड़ती है, एक लगन जरूरी है कि अगर मुझे चाहिए तो मुझे खुद हासिल करना पड़ेगा, कोई मुझे लाके देगा नहीं। ये चीजें तो आप अपने दिमाग में रख लो कि कोई लाके देगा नहीं, कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर होता है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है, और विश्वास भी करना चाहिए, हाँ होते हैं, बट एकदम से बस उस पे बैठ जाओ विश्वास करके कि अब कुछ होगा तो वो ऊपर वाला ही करेगा, हाँ, ऐसा नहीं होता। तो आपको अपने लिए खुद चीजें करनी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी से लड़ के वो छीनोगे, वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप खुद उसको अर्न करोगे, कमाओगे, उसकी बात अलग रहेगी। तो आपको हमेशा उस चीज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह के कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जिस तरह के आपके कार्ड्स है ना, बीच में थोड़े से जैसे नेगेटिव हुए हैं कि नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं, हो सकता है कभी डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होती हो। ठीक है, पर मैं ये देख पा रही हूँ अगर अपने पे विश्वास है ना, अगर अपने पे विश्वास, कुछ बुरा भी आपके साथ होगा ना, उसको भी आप लेसन की तरह लोगे। वो उस चीज का बुरा कभी नहीं मानोगे कि मेरे लाइफ में ऐसा होता है, मेरी लाइफ में वैसा होता है। जब आप नेगेटिव थॉट्स ही क्रिएट नहीं करोगे तो आगे आपको ये नेगेटिव थॉट्स कभी परेशान नहीं करेंगे। बस खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं, भगवान इतना मुझे बना दे कि मैं ये सब खुद खुद कमा सकूं, खुद ले सकूं, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, यहीं पे ये सारी चीजें होती हैं जो आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने पे मजबूर करती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा सामान इसको दे दिया, उसको दे दिया, जिसको देना है देने दो, जो जो कर रहा है करने दो। लेकिन जो आपके पास है उसका मूल्य समझो। ठीक है, जो भी है वो बहुत प्रीशियस है, उसका मूल्य समझो जो है। ठीक है, जो जा रहा है वो जा रहा है, पर जो है और जो बनाना है आपको, उस पे आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, जो जा रहा है वो तो जाएगा। लाइफ में लॉस होते हैं, गेन भी होते हैं,
ठीक है, लॉस होते हैं, गेन भी होते हैं। गेन पे तो हम बहुत खुश होते हैं, लॉस में हमको रोना आता है, ठीक है। तो जो जा रहा है वो तो जाएगा कभी ना कभी, ऐसा तो नहीं है कि रात है तो सुबह नहीं होगी और सुबह है तो रात नहीं होगी, ठीक है। ये तो हमें पता है, वैसे लॉस और गेन का भी है, ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से बिहेव करते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। फोर ऑफ वॉन्ट्स ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, लेकिन कुछ चीजों को मद्देनजर रखोगे तो, जैसे कि मैंने बात कही है। मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ खुद से नहीं मिलेगा, आपको खुद क्रिएट करना है, खुद क्रिएट करना है। क्योंकि पहला कार्ड ही लायन का आ चुका है आपके लिए, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ट्स आया है। मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ एनर्जीज को ले रही हूँ आपके लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियां और खुद को खुश रखना आपका मेन मोटिव है, राइट। और उसको खुश रखने के लिए पहली बात पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, नेगेटिव थॉट्स ना आए। और पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए मैं यही कहूंगी कि खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। डिस्रप्शन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। न जाने क्यों ये मैं अभी की एनर्जी आपकी ले रही हूँ, डिसरप्शन, सफरिंग इन साइलेंस, ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। देखो, कभी भी मैं ये कहूंगी किसी के लिए, किसी चीज के लिए, अपने ही किसी चीज के लिए किसी से भिड़ने की या लड़ने की जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ जिनसे स्पेशली मैं ये बात उनसे कहूंगी जो कि मैरिड है, ठीक है। मैरिड है या आप किसी के साथ काम कर रहे हो, अगर फ्रेंडशिप भी है तो मैं उसमें भी यही कहूंगी, फ्रेंडशिप में भी हो, मैरिज में हो, जहाँ पे लोगों के साथ रिश्ते हैं। वैसे तो हमारे सबके साथ रिश्ते होते हैं, अगर आप फैमिली में भी हो तो मैं फैमिली की भी यही बात कहूंगी सेम। फैमिली में अगर ज्यादा इन्वॉल्व हो, मतलब आपकी डिसीजन भी फैमिली लेती है ज्यादातर, आप अपनी डिसीजन खुद नहीं ले रहे हो, या फ्रेंड्स ग्रुप का ही बात कर लो, या फिर आप मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में भी हो, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है आप उनको वो बात बताओ, ठीक है। क्योंकि उनको लड़ के उनको खोना नहीं है उन चीजों को, क्योंकि जो आपके पास वो पर्सन है अगर, या वो फैमिली है अगर, वो फ्रेंड्स हैं अगर, तो वो बहुत प्रीशियस है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि वो भी आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हैं। अगर छोटी छोटी चीजें अगर हो जाती हैं तो उन्हें लेट गो करना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेट गो करना बहुत अच्छा, क्योंकि आज के जीवन में लोग अकेले नहीं रह पा रहे, और जो अकेले रहते हैं उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो साथ हैं, कोई अगर छोटी बात होती है उस चीज के लिए अपने रिश्ते को कभी भी आप खराब मत करो, क्योंकि यही आपको सपोर्ट करेंगे और आपके आगे बढ़ने में मदद करेंगे। माना कभी हो सकता है कि आपने सारे रिश्ते छोड़ दिए, सब त्याग दिए, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, माना सब कुछ खड़ा कर लिया, लेकिन बाद में आप क्या पाते हो, खुद को अकेला, ठीक है। माना कि हो सकता है आपके कुछ कम फ्रेंड है, लेकिन जो भी कम है, अगर एक दो भी है वो भी बहुत प्रीशियस है, उन्हें संभाल के रखना, ठीक है। क्योंकि वो है जो आपकी हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, आपका साथ देंगे। तो उन रिश्तों का मूल्य समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी बातों के लिए जो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो इग्नोर भी की जा सकती थी, हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमें चुभने लगती है, क्योंकि हाँ, ह्यूमन नेचर की वजह से माइंड बार बार वो दिखाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन हमें इन्हीं चीजों से तो ऊपर उठना है। ऐसा हुआ तो क्या, मेन अगर आपको लगता है कि इनसे कट ऑफ हो जाना चाहिए तो कट ऑफ एकदम हो जाओ, या अगर छोटी बातें हैं तो इन्हें इग्नोर करना करो। क्योंकि और अगर बात करने की जरूरत, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बात करके चीजें सॉल्व कर सकता हूँ तो बात करके चीजें सॉल्व करो। हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रहो, अगर जहाँ पे लगता है चीजें इग्नोर हो सकती है इग्नोर, बात करने की जरूरत है तो बात करो, या कट ऑफ करना है तो एकदम से कट ऑफ करो, फिर जरूरत ही नहीं है। लेकिन फैमिली एक ऐसी चीज होती है जिनसे आप कट ऑफ नहीं हो सकते, ठीक है। ये हमेशा से आपके साथ खड़ी हुई हैं, आपका पार्टनर अगर है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो ये चीजें हैं जो जल्दी इंसान बदलता नहीं है, ये आपके लाइफ टाइम रहेंगे ये लोग आपके जीवन में। तो इनके साथ क्या करते हो आप, प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करते हो ना, कि इंसान को ही बदल देते हो क्या, नई मम्मी क्या नए पापा आ जाते क्या आपके इस जीवन में, नहीं ना। आप इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को फिर नजरअंदाज करते हो, उन पर बात कर लेते हो कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, या मुझे ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप बातें कर लेते हो, तो सबके साथ ऐसा होना चाहिए ना, क्यों हम इंसान बदल देते हैं, ठीक है। हम बात करके चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मैं देख पा रही हूँ डिसरप्शन वाली,
ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे है, थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ है इंसान के अंदर, इस इंसान के अंदर। हो सकता है आप में से काफी लोग इस चीज से थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो, आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा हो जिसमें से ये उथल पुथल जो है मची हुई है, वो शायद आपके अंदर भी मची हुई है। और ये जो सारी मैं बातें कर रही हूँ, जिस तरह का कार्ड आपका आया है, ना जाने क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है आप में से काफी ऐसे लोग हो जो ऐसे हो स्थिति में। ठीक है, उनके लिए ही ये रीडिंग है कि हमें क्या करना चाहिए और इस समय पे क्या सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ सफरिंग इन साइलेंस का भी कार्ड है। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप सबसे नहीं कर सकते हैं, पर मन ही मन में रखे हुए हैं, घुटे जा रहे, तो घुटने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन ढूंढो। अगर आप अकेले भी हो लाइफ में, तो ये अकेले होने का भी फायदा उठाओ। ठीक है, कि हम मैं अकेला हूं तो मैं इसको कैसे एडवांटेज ले सकता हूँ, मैं अकेले अपने अकेले कंपनी को कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आपसे जितना हो पा रहा है, रिश्तों में भी मैं नहीं कहूंगी आप बहुत ज्यादा देना शुरू कर दो, नहीं, जितना आपसे हो रहा है आप अपना जो रोल है वो निभा रहे हो, वो अच्छे से निभाओ बस। ठीक है, ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा करने लग जाओ, कुछ ज्यादा करने या कुछ कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हो वैसे ही रहो। आप जो हो वो आपकी पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ बनने की कोशिश करोगे, कुछ दिन तक बनोगे, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रख। या फाउंडेशन एंड अचीवमेंट आया है। चलो, मैं ये देख रही हूँ कि लोगों के साथ से ही आप सक्सेस हासिल करोगे। ठीक है, लोगों का हाथ पकड़ के ही जब लोग हाथ पकड़ के चलते हैं ना, तो एक साहस मिलता है, एक हौसला मिलता है। ठीक है, और यहाँ जो लोग अकेले भी ना, मैं बता रही हूँ कि अभी आप अकेले हो, लेकिन आप ज्यादा देर तक अकेले नहीं रहोगे, उनके लिए ये मैसेज है, क्योंकि पार्टनरशिप एंड अलायंसेस आए तो बहुत जल्दी ये चीजें होंगी। ठीक है, दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपको कोई नहीं मिलता बात करने के लिए, अरे अपने ईश्वर के सामने बैठ जाओ, उनसे बतिया लो। ठीक है, और वो तो मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी इंसान के सामने अपना दुख गाओगे, तो शायद वो थोड़ा सा करेगा, अच्छा ये हो गया, थोड़ा सलाह भी दे देगा आपको, और शायद उसकी सलाह भी ना मानो आप। बहुत लोग को तो बस अपना प्रॉब्लम बताना होता है, वो सलाह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते जब वो दुख में होते हैं। तो मैं इतना कहूंगी कि एक ईश्वर के सामने अगर आप बैठ के अपना दुख गाओगे, तो शायद उसका कोई हल भी निकलेगा। वो कोई ना कोई हल अपने आप, कहते हैं ना मैजिक होता है। ठीक है, वो मैजिक होता है। ठीक है, उनके सामने बैठोगे तो ठीक भी है, नहीं तो अगर आप किसी और से जाके बोल भी रहे हो, अपने दर्द बता रहे हो, सामने वाला फायदा भी उठा सकता है आपके दर्द का, आपकी वीकनेसेस का। तो क्यों जाके किसी और के सामने अपना रोना गाना है। ठीक है, अगर आप अकेले हो, दर्द में हो, अपने भगवान के सामने ही बैठ जाओ। कभी ये मत सोचो आप अकेले हो तो आप कमजोर हो, आप कमजोर नहीं हो। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं अगर दूसरों का साथ मिलेगा तो और आगे बढ़ोगे, ऐसे भी आगे बढ़ोगे। ये है कि कभी खुद को अकेला नहीं पाओगे, चाहे आप जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, चाहे आप जितने भी नीचे हो, जितना भी बुरा समय देख रहे हो, आपके साथ कोई ना कोई खड़ा रहेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि रिश्तों को भी अहमियत देना। ठीक है, और भी कुछ मैसेजेस आपके लिए मैं देखना चाहूंगी यहाँ पर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या आया है। यहाँ पे एंकल आया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एंकल, हाँ माना फुट नहीं आया है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है। पहली बात तो जिन लोगों के लिए है ये, आपको अपने एंकल का ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे आप कहते हैं ना काला धागा पहनना। ठीक है, आप काला धागा भी पहन सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपको नजर थोड़ी जल्दी लग जाती होगी। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। कल्चर, अपने कल्चर से रिलेटेड मुझे मुझे ये लगता है कि जितना अपने कल्चर से जुड़े रहना है, जो भी फेस्टिवल आते हैं या फिर जो भी चीजें होती हैं लाइफ में हमारे, जो जो फेस्टिवल्स आते हैं, वो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना। माना आप अकेले हो जाते हो, यही कोशिश करो कि उनके साथ कनेक्टेड हो, और अपने कल्चर के बारे में और जानना आपके लिए और अच्छा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उससे हमें बस सीखने को ही मिलता है। और ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो लाइफ में अगर हम डाउन भी जा रहे होते हैं ना, तो वो हमें आपकी तरफ मोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स मैं देख पा रही हूँ, आप में से काफी लोग एक बहुत ऊंची उड़ान भरोगे। ठीक है, बस ये समझने की जरूरत है कि आपके पास विंग्स हैं। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि आपके पास विंग्स हैं, आप उड़ सकते हो और एक ऊंची उड़ान आप भरोगे। दूसरा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बर्ड्स की साउंड सुनना आपके लिए अच्छा रहेगा काफी। प्लांट, मैं इतना कहूंगी कि आप में से जितने लोग हैं, रोज प्लांट्स को पानी दे, आपके लिए ये भी बहुत अच्छा होगा। इससे आप क्या करोगे ना, अपने रिश्तों में भी आप पानी डालना
डालोगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं केयर कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप नहीं डालोगे तो आप दूसरों पे भी इतना ध्यान नहीं दे पाओगे, अपनी फैमिली में लोग क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन आप रोज प्लांट को पानी दोगे, मतलब अगर एक पौधे का भी अगर आप ध्यान रख रहे हो कि आपको लग रहा है कहीं वो सूख ना जाए, तो आप इंसानों का कितना ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी प्लांट भी लगाइए, ये भी अच्छा है। जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आप ज्यादा समय बिताते हो, वहाँ एक प्लांट होना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट में तो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा ही, दूसरा पॉजिटिव थॉट अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है। स्नैक, ओके। देखो यार, कभी कभी अगर आप लोग डाइटिंग कर रहे हो तो कभी कभी चीट करना सही है, और मैं ये भी कहूंगी कि कुछ ना कुछ खाते रहना ज्यादा अच्छा है। कभी कभी नहीं खाते हैं या कम खाते हैं, खाना स्किप करते हैं, तो भी क्या होता है, गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हिपोपोटामस। इससे बस मैं इतना कहूंगी कि अपने वेट का ध्यान रखिए। श्योर, कोई चीज ऐसी है जो आपके लाइफ में जरूर होगी, ठीक है, जरूर होगी। पॉइजन, मैं इतना कहूंगी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो बस उसी तरीके से होते हैं, एक पॉइजन की तरह ही होते हैं, स्लो पॉइजन कह सकते हैं, बट ये क्या होता है, धीरे धीरे इंसान को खत्म करते हैं, खोखला करते हैं। ठीक है। तो ये कोशिश करिए जितना इनसे आप दूर हो सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है ये। कुछ और मैसेजेस भी मैं यहाँ लेना चाहूंगी आपके लिए, आइए देखते हैं। ओके, कुछ शायद ज्यादा ही आ गया। कुछ से ज्यादा ही आ गया, पर चलिए ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। तो पहला मैसेज लेते हैं, यहाँ पे क्या है, What's coming is better than what is gone। तो मैं ये क्या कह रही थी कि जो आने वाला है उस पर ध्यान दे दो, जो चला गया जाने दो, और वो शायद उससे काफी बेटर होगा जो आने वाला है, मतलब जो आने वाला है वो काफी बेटर होगा उससे जो गया है। ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। मेक मोर मूव्स एंड लेस अनाउंसमेंट। ठीक है, तो बोलो कम, काम ज्यादा करो, आपके लिए ये ज्यादा अच्छा आपसे कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। फ्लावर्स नीड टाइम टू ब्लूम, सो डू यू। तो जब फ्लावर्स को समय लगता है खिलने में, तो आपको तो लगेगा ही ना, तो थोड़ा सा तो समय लगेगा, और उस चीज को समय दो, पेशेंस रखो, चीजें बदलेंगी और आपके फेवर में आएंगी। कीप चूजिंग जॉय, मैंने यही कहा है, हमेशा अपने खुशियों को चूज करो। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो प्रॉब्लम आपसे ज्यादा कीमती नहीं है, आपसे ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है। आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी खुशियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, आपकी हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट गोल्स फर्स्ट, सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको भटकने से रोकेगा। लेट योर फेलियर्स इंस्पायर यू, तो जो भी अगर फेलियर्स मिला भी है, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग आए होंगे जिनके लाइफ में भी कभी कभी फेलियर मिलता है, सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, उससे सीखो, कोई बात नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ो, उन चीजों को बस लेसन ले लो, एज अ लेसन, ज्यादा परेशान नहीं होना उस चीजों के लिए। गो अप एंड नेवर स्टॉप, आगे बढ़ो और कभी रुकना नहीं है। फॉलो योर पैशन, जो आपको अच्छा लगता है लाइफ में करना, ठीक है, जिससे आपको सुकून मिलता है, आपको लगता है कि यार मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, ये मन में आना बहुत जरूरी कि मैं लाइफ में यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। वही चीज आप, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इस तरह की बातें सोच पाते कि मुझे यहाँ खड़े नहीं रहना, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। लिव लाइफ इज फुल ब्लूम, इन फुल ब्लूम, तो मैं यही बातें कह रही हूँ, यही बातें रिपीट में आएंगी आपके लिए। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज को अप्रिशिएट करो, आपके आसपास जो भी हो रहा है ये आपके अंदर और हैप्पीनेस को लेकर आएगा। ठीक है, और कुछ एक्सपेक्ट मत करो भाई, यहाँ कोई किसी का नहीं करता या किसी किसी के लिए करने नहीं आया, सब लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, सब लोग अपनी लाइफ जी रहे, सब लोग अपने लिए करते हैं। अगर कोई कर देता है तो इससे बड़ी थैंकफुल वाली बात कुछ है नहीं कि आप उसे अप्रिशिएट करो कि उसने आपके लिए कुछ किया। ठीक है, बट ये एक्सपेक्ट करना कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है। ठीक है, वो चाहे आपके कितने भी क्लोज हों, सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, कोई किसी के लिए नहीं करता। ठीक है, तो जब इतने बिजी हैं सब,
तो वो आपके लिए क्यों, आपके पास भी शायद समय नहीं होता कि आप ऑल अपना पूरा समय किसी को दे पाओ। ठीक है, आपको भी अपने काम करने होते हैं, तो एक्सपेक्ट तो किसी से कुछ करना ही बेकार है। आपसे भी बहुत लोग एक्सपेक्ट करते होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन भी टूटती होगी, राइट। सेलिब्रेट एवरी टाइनी विक्ट्री। ठीक है, तो जो भी छोटी छोटी अचीव कर रहे हो ना आप लाइफ में, अगर आपने कोई प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढ निकाला और उसको अच्छे से टैकल कर लिया, तो ये भी एक विक्ट्री से कम नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम में गिरे नहीं, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उसको सॉल्व कर दिया। तो ये भी एक अप्रिशिएशन वाली बात है, आपको खुद को एक थपकी देना चाहिए, ऐसे शाबाशी। इन्वेस्ट इन योर मेंटल हेल्थ। सबसे मेन बात, अगर सब चीज को मिला दो ना, तो यही है कि आजकल आपको पता है फिजिकल हेल्थ से ज्यादा लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको डिप्रेशन हो रहा है, वो नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं। और सबसे ज्यादा हमें अपने मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। खुद को हम कैसे खुश रख सकते हैं, इन प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं, इन प्रॉब्लम में हमें डरना या झुकना नहीं है। ठीक है, इनको फेस करना है। और पहली बात तो खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख जाओ। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, अब यही बनना है। ठीक है, अपना बेस्ट वर्जन को सामने लेके आओ, सबके अंदर है, बस वो पीछे है, उसको आगे लेके आना है। यू गेट वॉट यू गिव, तो जो दोगे वही पाओगे। तो ये ध्यान देना कि आप लोगों में क्या दे रहे हो, लोगों में क्या बांट रहे हो, वही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तब आपको उनसे वो एक्सपेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी तरफ से बेहतर दे रहे हो, बेहतर कर रहे हो, तो वही इन रिटर्न आएगा। अगर नहीं भी आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो दे रहा हूँ अपना 100%, सामने वाला नहीं दे रहा, है ना, ईश्वर सब देख रहा है, इतना याद रखना। स्माइल प्लीज ये बहुत जरूरी है। ठीक है, स्माइल जरूर करते रहना, लाइफ में सबके अप डाउन आता है। रेडिएट पॉजिटिविटी, भाई ऐसा बन जाओ कि आप कहीं जाओ तो कोई इसके आने से रौनक हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप खुश रहोगे तो आप जहां रहोगे वहां खुशियां खुद ब खुद पहुंच जाएंगी। लाइफ इज टफ बट सो आर यू, तो आप भी तो उतने ही टफ हो। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी चीज आपसे बड़ी और आपसे इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। डेयर टू बी डिफरेंट, अलग बनो, अलग बनो, सबसे अलग बनो, कोशिश करो, वो मत करो जो सब कर रहे हैं। गिव यू सेल्फ लव, खुद को प्यार दो, खुद को प्यार करो, खुद का ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। स्टे पॉजिटिव। ओके, बहुत सारे मैसेजेस ले लिए हमने। यू आर इनफ। ठीक है, और ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, और ये मैं आपको बहुत देर से समझा रही हूँ। आइए देखते हैं। यू आर सो वर्दी। आपको नहीं पता, सबसे पहले कार्ड को ही देख के मैंने यही कहा था कि आपको अपनी वर्ड समझने की जरूरत है। आप लायन हो, आप लायन हो, आप लायन हो। थिंक लाइक द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम, तो उस तरह सोचो ना जो आप बनना चाहते हो। अगर आप कुछ बनना चाहते हो कि मुझे ये बनना है, तो उसकी तरह सोचना शुरू करो, तब आप वो बन पाओगे। ठीक है, आइए। टुडे बी हैप्पी, कम से कम आज के दिन, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी देख रहे हो आप, कम से कम उस दिन तो आप सोच लो कि आज के दिन तो मुझे खुश रहना है, चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत पर। ये तो मेरा टास्क है जो मुझे अचीव करना है, और माइंड को चैलेंजेस लेने में बहुत मजा आता है। ठीक है, कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, और बढ़ते जाओ, और सीखते जाओ। एंजॉय इट ऑल, एक ही जिंदगी है यार, क्यों मुंह सड़ाना है, खुश रहना है, और जो भी पल में हो उसे एंजॉय करना है। ठीक है, आइए देखते हैं ये लास्ट मैसेज है हमारा, ये हमें क्या मैसेज देके जाता है। कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर। अब कंज्यूम लेस करो जितना हो सके। हो सकता है आप, आज लोगों के हाथ में फोन होता है, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पूरे टाइम यूट्यूब देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, कंज्यूम ही करो, चीजें कंज्यूम करो। अगर बुक्स की बात की तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक्स कंज्यूम कर रहे हो, बट ऐसे चीजें कंज्यूम कर जिसमें आपको सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कंज्यूम करने पे नहीं, क्रिएट करने पे अपना ध्यान दो। ठीक है, क्रिएट करो, खुद की चीजें बनाओ।
ठीक है, वो आपको ना एक पॉजिटिविटी देगी, अच्छा फील कराएगी, और आप उसमें और बेटर होते चले जाओगे। जो भी करना है, आप दिल से क्या करने का मन हो रहा है वो कर लो, ठीक है। चाहिए कुछ क्रिएट ही करोगे, करो, अच्छा लगेगा। चाहे अगर आप पहली बात, एक और बात, बड़े हो गए हैं तो कलर नहीं करते, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। अरे भाई, आर्ट अच्छी नहीं है, एक फ्लावर तो बना ही सकते हो, ठीक है। कलर्स करो, अगर मन कर रहा है ड्राइंग करने करो, कोई वो नहीं है कि अगर मोम कलर से करना है, पेंसिल कलर से करना है, ये नहीं होता, बच्चे करते हैं। ये कहीं बुक में नहीं डिफाइन है कि सिर्फ बच्चे ही पेंसिल कलर से कलर कर सकते हैं या मोम कलर से कलर कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे ही कार्टून देख सकते हैं। ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ बच्चे कार्टून देख सकते हैं? ये हमने बनाया है एजम्पशन कि हाँ, बच्चे कार्टून देखते हैं, पर ये कहीं किसी बुक में, कहीं किसी किताब में ये लिखा नहीं हुआ है कि बड़े नहीं देख सकते। जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से आप सोचते भी हो, क्रिएटिव सोचोगे, क्रिएटिव करोगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि ये ऐसे कर सकते, वो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर आपका जो भी करने का मन हो रहा है, आप वो करो, ठीक है। आप कुछ क्रिएट करो, जो भी बनाने का मन है। आप पता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, छोटी चीजें, लाइक जो बच्चों वाली होती है ना, लोग जैसे मैंने कह दिया, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मतलब इससे ना थोड़ा पॉजिटिव फील होता है। वो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना परेशान रहते हो ना, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, मेरी जिंदगी, उससे थोड़ा अच्छा फील होता है। कर लो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, दूसरा माइंड को भी अच्छा फील होता है। तो ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये यही कर सकते हैं बच्चे, हम अभी नहीं, इस उम्र में ड्राइंग नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, या वो नहीं कर सकते, ठीक है। अजीब लगेगा। जो भी बना पाते हो बनाओ, कलर करो, जो भी करना है करो, लेकिन बस अपना माइंड को बिजी रखो। खाली रहता है तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर रेजोनेट हुआ हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।